बैक माय यूट्यूब। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। अब पहले उत्सर्जन जान लेते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? हमारी बॉडी से जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है उससे हम नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल और जो कुछ साल्ट रहते हैं उनको अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करना, मतलब बाहर निकालना है, क्या होता है? उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीटरी होता है। हिंदी में बोला जाए तो, इसमें बोला जाए तो क्या होता है? ये उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं नाइट्रोजन युक्त, इनको और लवणों को, साल्ट को शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? उत्सर्जन होता है। मैंने उत्सर्जन के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है, ह्यूमंस में, कीट में, और जो वगैरह उभयचर रहते हैं, जो जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, उनके सबके बारे में बताया। इस वीडियो में मैं ओनली ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको डिटेल में एक्सक्रीटरी के बारे में, सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन के बारे में जानना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां क्लिक कीजिए और उस पर जाके पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो पे आना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैं स्टार्ट करता हूं। तो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल और साल्ट रहते हैं, क्या रहता है अपने शरीर में? क्या बनते हैं? नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल और साल्ट बनते हैं। ये कब बनते हैं? ये अपने मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, मतलब उपापचय क्रिया होती है अपने शरीर की। तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वेस्ट मटेरियल, उनको बॉडी से, शरीर से एक्सट्रैक्ट करना, शरीर से बाहर करना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो यही मानव का उत्सर्जन तंत्र है। इसमें कौन कौन से जो ऑर्गन है अपने जो शरीर के अंदर के, उनके बारे में जानेंगे, जो कौन यूज में आ रहा है। तो सबसे पहले जानना हमको, ये हम मानव उत्सर्जन का चित्र बना रखा है मैंने। तो इसमें क्या होता है? दो किडनी होती है, एक इधर एक इधर, इधर राइट इधर लेफ्ट किडनी। तो ये दो किडनियां होती है इंसानों के, याद रखना। एंड अब दो किडनियां होती है, एक ब्लैडर मूत्राशय क्या होता है? एक ब्लैडर रहता है, और यूरेटर मूत्र वाहिनी कितनी रहती है? ये दो रहता है। और यूरेटर मूत्र मार्ग कितना रहता है? एक रहता है। तो किडनी दो रहती है, ब्लैडर मूत्राशय एक होता है, यूरेटर मूत्र वाहिनियां दो रहती है, यूरेट्रा मूत्राशय एक होता है। आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊं किडनी का। किडनी को मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है। उत्सर्जन तंत्र की क्या बोला जाता है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बोला जाता है। जैसे जो एक्सक्रीटरी बोले तो इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग यूनिट भी बोला जाता है। किसको? वक्रक, मतलब किडनी। किडनी को वक्रक बोलते हैं। इंसान की दो किडनियां होती है। नॉर्मली ह्यूमंस के कई किडनी खराब होती है तो एक किडनी से भी काम चल जाता है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। तो वक्रक के बारे में जानते हैं। एक वक्रक किडनी, तो किडनी वक्रक। अब वक्रक में क्या होता है? कहीं लाखों क्या होते हैं इसमें, ये बना होता है किससे? ये बना होता है अपने नेफ्रॉन से। तो इसमें जो आर्टरीज, अब वक्रक में कहा क्या आ रही है? अरोटा, महाधमनी और वीना कावा। यहां से अरोटा मतलब शुद्ध रक्त लाया जाता है वेस्ट मटेरियल के साथ, और इससे वीना कावा से निकल जाता है। बस ये किसमें एंटर करते हैं? ये दाएं और लेफ्ट दोनों एक साथ काम परफॉर्म करती है, कार्य करती है। तो जानते हैं पहले, दाएं बाएं दोनों एक साथ काम करती है। इसमें जो आपका हाइलम रहता है, क्या रहता है आपका हाइलम, उससे जो क्या होते हैं आपकी रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां बोले तो ब्लड वेसल्स, जैसे आर्टरी और वेन्स रहती है, उसको जोड़ती है। कौन? हाइलम, ठीक है ना। अभिवाहित जो धमनियां, आर्टरीज रहती है, उसको कौन जोड़ता है? अपने हाइलम जोड़ता है। फिर हाइलम से यहां निकल जाता है वापिस। तो आपको पता होना चाहिए हाइलम जोड़ता है वक्रक के अंदर। पहली बात होगी, वक्रक में मनुष्य का 75 से 80% अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे छन जाता है। ये भी पार्ट नोट करना है आपको। 70 से 75 से 80% भाग। तो यहाँ पे करीबन 1 मिनट में 1000 से 12 ml अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर शुद्ध होता रहता है। कितना? 1000 से 1200 ml, ठीक है। एंड उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट होता है किसके? वक्रक बोलते तो किडनी के अंदर, उस अंदर वाले भाग को बोला जाता है मेडुला, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में मध्यांश। क्या बोला जाता है? मध्यांश बोला जाता है। और बाहरी जो पार्ट होता है उसको वल्कुल मतलब कोर्टेक्स बोला जाता है। ये भी नोट करना है आपको, क्या बोला जाता है? वल्कुल कोर्टेक्स बोला जाता है। तो ये सारे परफॉर्म करता है किसमें? वक्रक किडनी में, दोनों एक साथ परफॉर्म करती है। तो उसके बाद यहाँ पे ये लगी हुई यूरेटर्स, मतलब मूत्र वाहिनियां। तो यहां से ब्लड वो बनता है क्या? जो मूत्र बनता है क्षमता।
अब इसके अंदर ही क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, कई मिलियंस नेफ्रॉन, कहीं करोड़ों मिलियंस बोले तो कहीं नेफ्रॉन्स रहते हैं इसके अंदर, वो परफॉर्म करते हैं। अब वो नेफ्रॉन कैसे रहते हैं, तो आइए इसके देखते हैं। तो मेरे यहाँ पे एक नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, तो ये वाला नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ये रही, तो ऐसा रहता है अपने नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में क्या होता है, अपने मूत्र का निर्माण होता है, बोले तो यूरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यूरिन का। ये नोट करना। सर मानव शरीर तो क्या करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है, बट अपना लीवर उसमें जाके लीवर किसमें कन्वर्ट कर देता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये नोट करना एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब हम क्या करते हैं, अमोनिया एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं, पर अपने लीवर में जाते हो क्या हो जाता है, या यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं नॉर्मली आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कहीं टॉयलेट वाली जगह रहती है, जैसे आप टॉयलेट करते हो उसमें तो क्या होता है, उसमें बदबू नहीं आती, थोड़ा 2-4 घंटे बाद आपको किस बदबू आने लग जाती है उस स्थान पे। ये केस क्यों होता है, क्योंकि वो 1-2 घंटे करीबन बाद क्या हो जाता है, यूरिया निकलता है ना अपना, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से उसमें स्मेल आने लग जाती है। ये भी पॉइंट नोट करना है आपको। एंड नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, किस पे आते हैं, नेफ्रॉन्स के। ये कई मिलियंस होते हैं, मैंने बता दिया आपको। अब नेफ्रॉन्स बोले तो ये रहा नेफ्रॉन्स। अब ये किडनी के अंदर होते हैं, इसमें सबसे मेन पार्ट है क्या है, ब्रोमेन कैप्सूल, ब्रोमेन संपूर्ण जिसे बोला जाता है। अब ब्रोमेन संपूर्ण एक कप जैसा रहता है अपने नेफ्रॉन के अंदर, कप जैसा प्याला की तरह। इसमें धमनी रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरी, इसको रेनल भी बोला जाता है, रेनल आर्टरीज मतलब धमनी। इसमें शुद्ध रक्त आता है, क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है। उसमें वेस्ट मटेरियल रहते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ इसमें रहते हैं, और एक ये रहते हैं इधर से शिरा वेन्स, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल छन के बाहर निकल जाते हैं। और इसके अंदर जो सेल्स रहती है, कोशिकाएं, अभी वही कोशिकाएं रहती है, जो इसको गुच्छा बना रहता है इनका, तो इनको ग्लोमेरुलस क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। एंड सेकेंड पार्ट है किडनी ट्यूब्स, वक्रक नलिका। तो ये नलिका है हेलियोमालूम, यहाँ पे मूत्र छनने का इनका काम पूरा होता है, यहाँ कलेक्टिंग ट्यूब होती है। तो ये बता दिया मैंने इसके पार्ट्स के बारे में। अब मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ये कितने चरणों में होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं, आते हैं नेक्स्ट। तो अब जानते हैं मूत्र निर्माण की 3 स्टेप के बारे में, मतलब यूरिन निर्माण की 3 स्टेप। ये 3 स्टेप क्या होती है, फर्स्ट अपने रहती है फिल्ट्रेशन, जिसे बोलते हैं निस्पंदन। सेकेंड स्टेप रहती है अपने रीएब्जॉर्बेशन, मतलब पुनर्अवशोषण। थर्ड स्टेप अपने रहती है सिक्रेशन, मतलब स्त्रावण। ये तीनों जो ये स्टेप है ये परफॉर्म करती है मूत्र निर्माण के लिए, मतलब यूरिन निर्माण के लिए। अब यूरिन का निर्माण मतलब मूत्र का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है, जो अपने हृदय से जो धमनियां रहती है, मतलब आर्टरीज रहती है, वो क्या रहती है, शुद्ध ब्लड को, शुद्ध ब्लड मतलब प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वहां पे। ये क्या रहती है, अपशिष्ट पदार्थ बोले तो वेस्ट मटेरियल को लाती है कहां पे, अरोटा महाधमनी के जरिए। कहां से, अरोटा महाधमनी के जरिए लाती है, और अपने दोनों किडनियों में डिस्ट्रीब्यूट, एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब एक साथ दोनों में चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे किडनी, दोनों किडनियां, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों परफॉर्म करती है एक साथ। तो अब इस किडनी में ऐसा क्या होता है, यहाँ पे जो आपके अरोटा और शिरा और अपने तंत्रिका कोशिकाएं, मतलब न्यूरॉन सेल्स रहती है, ये तीनों सेल्स यहाँ पे आके, मतलब हाइलम, ये किससे जुड़ी रहती है, अपने हाइलम से जुड़ी रहती है। तो अब किडनी को अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, बाहर वाले को कोर्टेक्स बोलते हैं। और किडनी में ये कई लाखों क्या होते हैं, ये रेड रेड करके दिख रहा है आपको, कहीं नेफ्रॉन्स रहते हैं। नेफ्रॉन बोले तो वृक्काणु, ये क्या करते हैं, मूत्र निर्माण की 3 स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो आइए इन 3 स्टेप कैसे होता है नेफ्रॉन में। तो मैं यहाँ पे एक नेफ्रॉन मैंने बता दिया है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो अब इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने बता दिया एक नेफ्रॉन, कितने नेफ्रॉन रहते हैं अपने ह्यूमंस में, कई मिलियंस रहते हैं, ये बात याद रखना आप। तो यहां से ये नेफ्रॉन बोले तो वक्राणु की स्ट्रक्चर है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, यहाँ पे आर्टरीज मतलब धमनी के जरिए शुद्ध रक्त जिसमें होते हैं वेस्ट मटेरियल, मतलब अपशिष्ट पदार्थ, वो लाए जाते हैं। कहां पे लाए जाते हैं, यहां से एफरेंट अरोटनोल, मतलब अभिवाही धमनियों में
मतलब कोशिका गुच्छा रहता है, क्या है, गुच्छी तौर पे रहता है, इसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है, यहाँ पे लाया जाता है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, ब्रोमेन संपुट होता है, जिसे ब्रोमेन कैप्सूल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम पूरा होता है, मतलब निस्पंदन का कार्य पूरा होता है। तो यहाँ पे निस्पंदन कार्य पूरा हो गए तो यहाँ क्या होता है, आपके अभिवाही जो धमनियां रहती है, जो यहाँ पे क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल को फिल्ट्रेशन मतलब छानने का काम करेगी। जैसे आपने देखा होगा, आप क्या बनाते हो, चाय बनाते हो, चाय बनाते समय उसमें क्या मतलब चीनी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, लौंग डालते होंगे वगैरह, आपकी मर्जी, कुछ भी डालो। तो उसमें क्या होता है, आप ऐसे पी जाते हो क्या, उसको नहीं पी पाते ना, क्यों, क्योंकि उसमें क्या वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो सब जो, उसके बाद उसको छन्नी से छानते हो आप, उसके बाद तो पीते हो। वैसा ही काम फिल्ट्रेशन का काम होता है अपने ब्रोमेन संपुट में, बोले तो ब्रोमेन कैप्सूल में होता है। किस तरह जैसे चाय से छानते ना, वैसा ही यहाँ पे वेस्ट मटेरियल चलते हैं। अब ये वेस्ट मटेरियल क्या रहते हैं, ये वेस्ट मटेरियल रहते हैं अपने ब्लड के जरिए लाए जाते हैं। किसके जरिए, ब्लड के जरिए, मतलब रक्त के जरिए। इनमें क्या रहता है, अपने ग्लूकोज रहता है, यूरिया रहता है, और अमोनिया एसिड रहता है, और साल्ट रहता है, ये सब रहते हैं। यहाँ पे फिल्ट्रेशन, इन सब का क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो आते हैं अब ब्रोमेन संपुट के बाद, ये ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, यहाँ पे हेलियोनुमा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एपिथेलियम सेल्स रहती है, ये कैसे क्यूबॉइड टाइप की रहती है, किस टाइप की, क्यूबॉइड मतलब घनाकार उपकला कोशिकाएं रहती, क्या रहती, सेल्स रहती, उपकला एपिथेलियम सेल्स रहती है। अब ये सेल्स क्या कर देती है, यहाँ तो निस्पंदन हो जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद ये क्या करती है, एपिथेलियम सेल्स मतलब उपकला कोशिकाएं, यहाँ पे पूर्ण अवशोषण मतलब रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन पूर्ण अवशोषण का काम होता है। कहाँ पे, ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर में। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे जो अपने जो वेस्ट मटेरियल आते हैं, जैसे मैंने बोला ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो और लवण, इन सब में से क्या वेस्ट मटेरियल अपने क्या है, यूरिया, यूरिया क्या है, वेस्ट मटेरियल। और यहां से क्या होता है, पूर्ण अवशोषण किसका होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का होता है, किसका, ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, साल्ट का। ये बात याद रखना, पूर्ण अवशोषण रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, ग्लूकोज का होता है, एमिनो एसिड का होता है, साल्ट का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये छन के मतलब फिल्ट्रेशन होके, पूर्ण अवशोषण होके कहां, सिरा के जरिए, वेन्स के जरिए अपने बॉडी में पहुंच जाते हैं। बस ये बात याद रखना आपको। यूरिया क्या हो जाता है, यहाँ पे यूरिया क्या होता है, सिक्रेशन मतलब स्त्रावण होता है, कहां होता है, इस यहाँ पे, फिर ये होता है यूरिया का सिक्रेशन, क्योंकि यूरिया तो क्या है, वेस्ट मटेरियल है, ये तो बेनिफिट करता है, ग्लूकोज, एमिनो, साल्ट, ये तो वेस्ट है ना। तो यहां से क्या होता है, सिक्रेशन मतलब स्त्रावण का कार्य पूरा होता है। यहाँ यूरिन इकट्ठा हो जाता है संग्रह नलिका में, कलेक्टिंग ट्यूब में। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब में स्ट्रक्चर में इकट्ठा हो गया अपने, ये कई मिलियन नेफ्रॉन मिलकर करते हैं, क्या करते हैं, ये कई मिलियन ये नेफ्रॉन मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं। तो यहां से आपके मूत्रवाहिनी मतलब यूरेटर के जरिए मूत्र इकट्ठा होके, यूरिन इकट्ठा होके आपके ब्लैडर मतलब मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। मूत्राशय के जरिए यहाँ पे आप क्या होता है, आपके ब्लैडर जैसे ज्यादा भर जाएगा तो उसमें क्या होता है, अपने ब्रेन से सिग्नल जाएंगे, तो उसमें ब्रेन से सिग्नल जाता है नर्वस सेल्स के जरिए, तंत्रिकाएं रहती ना, उसके जरिए ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रिया होते हैं वॉलेंटरी एक्टिविटी, जो अपने जैसे हाथ हिलाना है ना, तो जब चाहे तो ऐच्छिक क्रियाओं से ब्रेन को जाएगा, ब्रेन बोलेगा हमको हाँ अपना ब्लैडर मतलब मूत्राशय भर चुका है, अब इसको बाहर एक्सक्रीट करने का है, मतलब स्त्रावण करने का है। तो यूरेट्रा के जरिए क्या हो जाता है, बाहर मूत्र मार्ग से निकल जाता है। तो मूत्र निर्माण के 3 स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी थी अपने नेफ्रॉन में, और यहां से मूत्र भी निकल चुका है। तो आया होगा आपको समझ में। तो ये तो था अपशिष्ट पदार्थ। अब मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं आपको कि ये अपशिष्ट पदार्थ अपने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और अपना पसीना भी होता है, होते हैं कि नहीं होते बताओ आप, तो ये होते हैं। तो अपने जो त्वचा रहती है वो क्या होती है, साल्ट का एक्सट्रैक्शन करती है, मतलब निकालते, पसीना भी तो एक वेस्ट मटेरियल है, और अपने फेफड़े लंग्स रहते हैं वो किसका स्त्रावण करते हैं, अपने कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल बनता है। और नेक्स्ट थर्ड यकृत में क्या होता है, अपने बिलिरुबिन्स वगैरह ये रहते हैं, उनका भी फिल्टर, उनका भी क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करना, बाहर निकालना पड़ता है वेस्ट मटेरियल। उत्सर्जन तंत्र ये आगे अपने ये इतने सारे। अब इसके बाद मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में एक चीज नहीं बताई, अब आपको नोट करना है एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या होती है, अधिवक्रक ग्रंथि। अब ये दोनों वक्रक में होती है,
मतलब किडनी में ऊपर होती है यहाँ पे। अब इसका कार्य क्या है? एड्रिनल ग्लैंड जिसे बोला जाता है हम इमरजेंसी हार्मोन, जिसे आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अपने हृदय की गति है, सांस है, पुतली का चिपकना, अपने ये अपनी पुतली है ना, इनका अंदर वाली की पुतली, इनका चिपकना जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी नेची जिसपे अपनी क्रिया नहीं है, उनको क्या करती? कंट्रोल करती है। इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। कभी स्विच हो जाता है अपने तो उनको क्या करती? कंट्रोल करती है। बस इसका यही काम है। यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे। एंड इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मैंने ये पूरा पढ़ा दिया आपको। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें। एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे डिस्कशन बॉक्स में जाके वहां पे आप उसका कलेक्ट कर लोगे, वहां से मेरे मैसेज कर दोगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको नोट्स भेज सकता हूं। तो आई होप आपको समझ में आई वीडियो। ऑल द बेस्ट।